हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. यूज यूक्लिड से एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ फॉर 1190 and 1245. Express the HCF in the form of 1190 m plus 1445 n. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो की कंसेप्ट मैं अप्लाई करूंगी. की कंसेप्ट तो यहाँ पे बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कह सकते हैं या फिर एल्गोरिथम भी कह सकते हैं. एल्गोरिथम A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर किस फॉर्म में होता है ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे. वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, और A जो है वो B से ग्रेटर होता है. तो चलो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगी. तो यहाँ पे 1445 जो है वो ग्रेटर है 1190 से. सो A इज इक्वल टू 1445 एंड B इज इक्वल टू 1190. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं इस तरीके से तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 1190 ये हो जाएगा 1445. तो ये कितने टाइम 1 टाइम्स होगा तो 1190 माइनस करेंगे तो 5 एंड दिस वन इज 14. तो यहाँ से माइनस होगा तो 5, फिर यहाँ से 3, तो यहाँ से 2 आ जाएगा 200 ऐसे 55 आएगा. तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे लिख सकती हूँ 1445 इज इक्वल टू 1190 इंटू 1 प्लस में 255 ये लिख सकते हैं. इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं. सेम अभी रिमाइंडर मेरा जीरो नहीं आना, फिर से मेरा डिवाइड होगा. तो यहाँ से लिखेंगे 255 1190 से इसको क्या करेंगे, इसको 1190 को डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू को पहले 4 टाइम्स अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा 20. फिर से अगर देखूँ मैं यहाँ से 20 तो 22 2 टाइम्स होगा 8, यह आ जाएगा 1020 071 170. तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से 255 सॉरी यहाँ से आ जाएगा वैल्यू 1190 इज इक्वल टू 255 इंटू 4 प्लस में 170 रिमाइंडर आया, इसे मैं सेकंड ले लूँगी. अभी भी रिमाइंडर मेरा जीरो नहीं आया तो इसको फर्दर मैं क्या करूँगी डिवाइड करूँगी. तो यहाँ से लिखूँगी 170, यहाँ से आ जाएगा 255 कितने टाइम्स होगा 1 टाइम्स 170 माइनस करेंगे 5 15 8 85. तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 255 इज इक्वल टू 170 इंटू 1 और 85 रिमाइंडर आएगा. अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, फिर से डिवाइड होगा. तो 170 इज इक्वल टू 85 क्या हो जाएगा 170 को 85 से मैं डिवाइड करूंगी तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 170. रिमाइंडर जीरो आ गया तो इसे लिखेंगे 85 इंटू 2 प्लस में 0. जहाँ पे रिमाइंडर मेरा जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा यहाँ डिवाइजर जो है वही इसका एचसीएफ हो जाएगा. तो एचसीएफ क्या हो जाएगा एचसीएफ इज इक्वल टू 85 मेरा एचसीएफ आएगा. अब मुझे उसे फॉर्म में लिखना है. तो चलो इस क्वेश्चन को अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो 85 को मैं क्या लिख सकती हूँ 255 माइनस में 170 में लिख सकती हूँ इसे, क्योंकि इसे मैं ना इक्वेशन 3 ले लेते हैं यहाँ से. इसे इक्वेशन 3 तो मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ से बाय यूजिंग थर्ड मैं लिख सकती हूँ. आगे इसको अगर फर्दर देखूँ तो क्या हो जाए 1445 माइनस 1190 माइनस 1190 माइनस 255 इंटू 4. ये मैंने लिखा यूजिंग 1 4 255 वैल्यूज एंड यूजिंग second for 170 वैल्यू. ये लिखे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1445 माइनस 1190 माइनस 1190 प्लस में 255 इंटू 4 फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो 1445 माइनस 1190 इंटू 2 प्लस में 1445 माइनस 1190 इंटू 4. ऐसा मैंने क्या यूजिंग इक्वेशन 1 से मैंने इसको यूज किया तो यूजिंग लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 फॉर 255 वैल्यू. चलो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1445 माइनस 1190 इंटू 2 प्लस में 1445 इंटू 4 माइनस 1119 इंटू 4.
ये लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1445 इंटू 5 माइनस 1119 इंटू 6, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी 1190 इंटू -6 प्लस में 1445 इंटू 5, तो ये किस फॉर्म में आ गया 1119 m प्लस में 1445 n, वेर m इज इक्वल टू -6 एंड n इज इक्वल टू 5, तो इस फॉर्म में आ गया और मुझे यही यहाँ से सॉल्व करना था। तो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।